क्योंकि मैं सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरो मारो माटी सोनेरी अंबर चांदीरो बालम केसरिया और घूमर नखराड़ो। ए अनूठी बाता है वी धरती री जठे बाड़ू जोधा निपजे और माया दूध रे सागे घूंटी देवे वीरतारी। या वाई धरती है जठे शूर तारा रंग भर्या गोरा और बादल जेड़ा वीर, भगती रा रंग भर्या मीरा जेड़ी भगत और साहित्य रा रंग भर्या सूर्यमल मीसण और राठौड़ राज पृथ्वी राज जेड़ा कलमकार। इतिहास ने देखा तो आरी कृतियां से कोई अनजान कोनी। इलिए मान्यो भी जावे है कि मानुसी सभ्यतावां के विकसाव सारू मायड़ भाषा रो महताऊ सहयोग है और ई समय आखी दुनिया आप आपरी संस्कृति ने बचावा खातर लाग रही है। पण आ सगला प्रयासा ने मजबूत करबारो एक ही मूल मंत्र है, वो है स्थानीय भाषा बचेली तो ही अपना आचार विचार बचेला। यही कड़ी में भारतीय भाषावा ने बचाने और बारो आपरे रोजमर्रा रे काम में वापरणो बदाने वास्ते फरवरी 2016 में जयपुर से शुरू हुयो एक नवेलो प्रयास आखर। ई कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा रे लेखका रे साथे श्रोतावां रो आत्मीय संवाद हुए है। राजस्थानी के अलावा भारत री 9 भाषावां रे माय भी इरी शुरुआत हो चुकी है। आखर राजस्थान रे अंतर्गत अब तक लगभग 60 लेखका साथे ईरो आयोजन कर्यो जा चुक्यो है और आखर राई बढ़ता कारवा में सदाई साथ मिलियो प्रभा खेतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन रो। ई कार्यक्रम री कुछ झलकियां आप रे वास्ते। शुरुआत की है बा मेरे ही प्रश्न का उत्तर दिए है कि भाषा क्यों होनी चाहिए। फिर उत्तर वो है कि एक बार तो लिखो और उसको गैप है इन्हें भरो। भाषा की चिंता आप बाद में करना। तो गै गीत में मैं मेरे ही प्रश्न का उत्तर दिया कि भाषा ने जावण दे, भावा ने आवण दे, छंद ताल सुरताई मनडे ने रोक मती, रोवे तो रोवण दे, गावे तो गावण दे। मन तो एक पाखी है, दसों दिशा ईरी है, उड़न दे रोक मती, कबीरो जे कबीरो है, बोलन दे टोक मती, ईरे तो मुंडे छू निसरी भाई साखी। अणहू तो रागी है, जेकर वो छागी है, कोई भेतू के मत, मुहूर्त है उके मत, पिंगल में मत उलझा, मुंड हो तो बावण दे, भाषा ने जावण दे, भावा ने आवण दे, छंद ताल सुरताई मनडे ने रोक मती, रोवे तो रोवण दे, गावे तो गावण दे। रूप अलग अलग वो एक प्रश्न खड़ा कर दियो कि राजस्थानी एक रूपता नहीं। अरे एक रूपता तो जतावे पाठ्यक्रम में रखो। आज अंग्रेजी पीयूटी पुट पीयूटी बट पूरी दुनिया में एक बोली, पर वो पाठ्यक्रम के कारण है। और राजस्थान में पाठ्यक्रम सन 47 में हटा दी। नहीं वास्ते एक तो राजस्थान तो गुमो है आज की। राजस्थानी रो 3 चीजों रो टुकड़ो आपने सुनाओ। ये 3 चीजें क्या है, जिनमें से तीनों में से ही निस्सार निकलती है चीजें, लेकिन फिर भी सार निकलता। आप देखो कि बातरी बात कुड़ा पात बाउली रो कांटो 16.5 हाथ। अब बाउली रो कांटो कोई 16.5 हाथ नहीं हो। बाउली रो कांटो 16.5 हाथ, जिन्ना घड़िया 3 पाठ, 2 सुड़ियोड़ा ने एक चढ़ईनी, 2 सुड़ियोड़ा और एक चढ़ईनी, जिके में बसे 3 गांव, 2 उजड़ ने एक बसईनी, जिके में रहवे 3 कुंभार, 2 ठोडी ने एक घर जानीनी, जिका घड़ी 3 हांडियां, 2 जोजरी ने एक बाजेनी, जिका में रौंदिया 3 चावल, 2 कटकटिया ने एक सीजेनी, जिका में निमतिया 3 ब्राह्मण, 2 इग्यासिया ने एक जीमेनी, जिका में लाया 3 गायां, 2 फांडर ने एक ब्यावेनी। आखर अपनी भाषा अपना लोग। नमस्कार। नमस्कार। आखर को एक नयो कार्यक्रम आप शुरू करो। मोहनपुरी जी री नई पुस्तक का लोकार्पण और भी तो पुस्तक चर्चा से
पहला तो आप लेखक के साथ व्यक्तिगत संवाद ही आप यहाँ कोई कार्यक्रम आखिर के हिस्सा रखता। फिर एक ध्यान आई कि भाई जो युवा लेखक जो लिख रहा है तो बाको नंबर तो आखिर में संवाद के वास्ते बहुत देर से आसी, तो इनको एक विकल्प ध्यान में आयो कि जो नया लेखक लिख रहा है बाकी जो नई पुस्तक आ रही है बाको लोकार्पण और बर पुस्तक चर्चा यो आप एक कार्यक्रम ऑनलाइन रख सका। तो यहाँ कोई उपक्रम आप शुरू करियो और दूसरी बार फिर गणेश सिंह जी राजपुरोहित की जो पुस्तक थी पड़कती प्रीत वह पर चर्चा हुई और आज संतोष जी चौधरी की जो पुस्तक है कायारी कड़जड़ वह पर आप चर्चा करने वास्ते आज एकत्र। हाँ, आज के कार्यक्रम की जो संचालन है वो मोनिका जी गौर करसी। मोनिका जी से आप सब परिचित था, राजस्थान का जितना भी लिखबाड़ा है पढ़बाड़ा है बाने सब जाना आपा मोनिका जी ने। आप बीकानेर रहा है, बहुत सुलझा हुआ संजीदा लेखक और लेखिका में मैं कोई फर्क नहीं करूं क्योंकि इनमें कोई जेंडर तो है नहीं लिखण में। जो अभी व्यवहार में हो गया कि लेखिका है और लेखक है, बाकी हमें कोई जेंडर नहीं है। लेखन कर्म से जो जुड़े है, जहाँ राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, चाहे वो महिला बनो चाहे पुरुष बनो, लेखक तो लेखक है चाहे महिला हो चाहे पुरुष। तो लेखन कर्म से जो जुड़े है लेखक। हाँ की कई पुस्तक ही है और हाँ से पहली बार परिचय मारो हो कि आकाशवाणी जयपुर एक कार्यक्रम रखो 2 साल पहले कि जितनी भी राजस्थान की व्यक्तियां हैं बाकी साथ आप एक इच्छा थी जो आकाशवाणी का निदेशक था पीएम प्रकाश जी शर्मा, तो वह मैं आपसे मारो तो पहली बार परिचय हो। और फिर आप जो बीकानेर की बहुत वरिष्ठ आनंद कौर जी व्यास है बाकी साथ आप आकर में संवाद वास्ते पधार्या। तो आज की हमारी इच्छा थी कि जितनी भी महिला लेखक ये सब आज का कार्यक्रम में मैं तो अपने बीच में खाली पासंग वास्ते हूँ, बाकी तो मैं इच्छा करी थी कि हमारा सहयोगी है प्रदक्षिणा, पर चूंकि बाकी कोई आज बहुत ही माता जी तबियत खराब थी आ नहीं सका, ये कारण यो मन दायित्व लेना पड़ो। तो मैं केवल मोनिका जी को परिचय आपसे करायो, बाकी कई पुस्तकें हैं अब को और बहुत सम्मान माने मिलेड़ा है। आप देखोगा कार्यक्रम तो आप के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाओगा। मैं मोनिका जी से आग्रह करूंगी कि ये कार्यक्रम ने संभाले और बाकी जो लेखक है संभागी है आज के कार्यक्रम में बाको बे परिचय भी देवे और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावे। और पाछे जब कार्यक्रम समाप्ति पर होगा तो मैं एक बार आपसे फिर रूबरू होऊंगा। आगे के कार्यक्रम के लिए मोनिका जी से विनम्र निवेदन है कि वे शुरुआत करें। घनेमान आभार प्रमोद जी। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। प्रभा खेतान फाउंडेशन री इन कोशिश में गिरबे जो कोशिश में आखिर आंगणे पधारोड़ा सगड़ा राजस्थानी रे हेताड़ू मोनिका गौड़ा घना घना राम राम प्रणाम। आज बहुत हर्ष रो विषय है कि आप राजस्थानी री एक उर्मावान लेखिका री किताब रो पोथी रो कहानी री पोथी रो विमोचन आप साखी बना ला। सबसे मोटी बात है कि राजस्थानी कहानी रो एक बहुत बड़ो इतिहास रहो है जिकी पाटा गट्टा से होती हुई गवार से होती हुई आज तक पूगी है। प्रमोद जी मारी आवाज मैंने पाछी सुन ली, ये तो कोई टेक्निकल इशू है? दिखाओ दिखा मोबाइल रखियो के पास में जे पर लॉगिन करेड़ो है और कोई का नहीं आपके आपा जितना भी सहभागी हैं आपको कोई मोबाइल रखियो है तो वो आवाज आ रही है पर मैंने मारी पाछी सुन रही है। दूसरा लोग तो आज इन कार्यक्रम में हमारे साथ है
माइक माइक बंद कर दे दूसरा लोग, केवल हाँ। आपरो ही माइक चालू रहे। अब देखो। जी जी हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये तो मैंने मारी आवाज सुनती। तो आखिर आंगणीय पधारेला सगळा राजस्थानी रे हितवाड़े में पाछो प्रणाम करूं, अभिनंदन करूं और प्रमोद जी रो और प्रभा केतान फाउंडेशन रो आभार भी ज्ञापित करूं कि आप राजस्थानी भाषा री मान्यता सारू प्रचार प्रसार जी को एक वीडियो उठायो है और उनमें मैं लगो लगा आप नवाचार कर नुआ लेखका ने भी इसु जोड़ रहा हो। इन वास्ते आप सगड़ा ने घना घना रंग और आपरे जी का भी प्रयास है बाने मैं सलाम करूं। और मैं आज रो कार्यक्रम शुरू करूं तो मैं आप बात कहनी चाहूं कि सागे बैठा आज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी, भूला घरा काज डावड़ी, थारे शब्दा में पढ़ ले स्या मन लुकियोड़ा राज डावड़ी। तो स्त्री रे मन जी का राज है, बाने आज पढ़न रो, बाने आज खोलन रो, आपने एक अवसर अठे मिल रही है। आप अभी पर बात भी कराला। राजस्थानी कहानी रो इतिहास आप सगला जानो, सब विद्वान जन लोग जुड़े डाठे कि बहुत लंबो इतिहास है। बच्चा ने जानकारी देवन शुरू होड़ी कथा यात्रा जी की है। गुआड़ गट्टा से होती होती भूत प्रेत राजा रानिया प्रेरणादायी कथाओं से होती आज स्त्री रे मन ताई भी पुगी है। कहानी रे मायने घना नवाचार हुआ है, नुआ नुआ जी का है विषय भी इन मायने आ रहा है। आज लेखिकावां और लेखक बहुत अच्छे तरीके से मन री जी की कड़झड़ है, अंतसरी जी की लाय है, अंतसरा जी का प्रश्न है, माने बहुत शांत ढंग से अपने शब्द में गूंथ कहानी रे रूप में, कविता रे रूप में सामने ला रही है। तो बहुत गिरबे जोग बात है कि राजस्थानी साहित्य रो जी को इतिहास है वो तो सोनलिया रहो ही हो, पर राजस्थानी साहित्य रो वर्तमान भी श्रेष्ठ है। और मैं इन्हें मैंने बढ़ोतरी ही देखूं और एजी का प्रयास है आखिर जड़ा एन राजस्थानी भाषा रो मान बढ़ावेला एडो मारो माननो है। तो आज आप पोथी रो विमोचन जिकर साखी बने हाँ कायरी कलजल आपने इन कार्यक्रम में अध्यक्षता करेला बड़े चारो करेला सलूम्बर सूट डॉक्टर विमला जी भंडारी। विमला जी भंडारी रो नाम आप सगला जानो हो। मैं बारे बार से दो बात कहीं भी कहूँ तो यहाँ है जिया सूरज ने दीपक दिखावनो। आप सलीला साहित्य संस्थान री संस्थापिका हैं। आप बहुत सारे सामाजिक कार्य से जुड़ोड़ा है और आप एक संवेदनशील हृदय कवियत्री हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो और विशेष रूप से बाल साहित्य पर आप बहुत बड़ो काम है। आप हर साल बाल साहित्य का बड़ा कार्यक्रम आप सलूम्बर में करवाओ और देश जाना पहचाना लोग जिका लेखक के बैठावे और बारे वास्ते बहुत हरक रो कोड रो गिरबे रो विषय हुए कि बे सलीला साहित्य संस्थान में इन बाल साहित्य उत्सव में हो गए। तो आप इन मंच पधार्या, आप लोग घड़े मन स्वागत है पूरे आखिर पारिवारिक आने से। इन कार्यक्रम में संतोष जी पोथी माते आपरी टीप राखेला डॉक्टर रेखा लोढ़ा स्मिथ आप भीलवाड़ा सु अपने साथ है। आप हिंदी और राजस्थानी दोनों में लगोलग लिख रहा है, सशक्त कवियत्री है, लेखिका है और आप कविता ने माध्यम से आप एड़ा विषय लोगों सामने लाओ। आप मंच पर भी उतने ही मंजेड़े तरीके से आप रचना की प्रस्तुति दो जितने शांत ढंग से आप गद्य लेखन और पद्य लेखन है। आज संतोष जी पोथी माते आप टीप राखोला आप घड़े मन स्वागत है, हृदय से आभार है आप इन आंगणीय पधार्या। और आज रे कार्यक्रम री हीरोइन जिकारे वास्ते जिकारे ओले दोड़े वो सगलो कार्यक्रम आप राख्यो है संतोष जी चौधरी जोधपुर आप बहू हो, मारवाड़ा जाया जलमा हो, राजस्थानी में आप लगातार लिख रहा हो और मैंने कहता अंक ही संको नहीं आवे कि आप सु राजस्थानी साहित्य ने बहुत उम्मीद है। अब तक आपकी 3 पोथे आ चुकी है तो कायरी कलझरो आप आठे विमोचन कराला तो आप सगला रो इन मंच माथे स्वागत है। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। तो कार्यक्रम में शुरू करूं तो मैं कहनी चाहूं इन शब्दा सु आप री बात केवल सारू मैं संतोष जी ने नूतुला इन मंच माथे कि आप रे मन में कहीं आई, आप रे मन में एड़ा कहीं सवाल है कि आप एक कहानियां रची आ कहानियां सु मैं गो थ्रू हुई, मैं आने पढ़ियो भी और कई कहानियां तो बिल्कुल काल जैसी दी होगी और यहाँ लगे कि हमारे आसे पासे री कहानी है, आसे पासे री बात है। एक आप माइक म्यूट कर दो। तो मैं आपने आ कहनी चाहूं कि गद्य लेखन राजस्थानी में महिलाओं हमारी उपस्थिति थोड़ी सी कम रही हमेशा से और जब भी स्त्री लिखने की कोशिश करी तो पुरुष बिना पात्रिता जी का है साहित्य मानते रहो। जब भी औरत लिखियो तो बिना कयो गयो
कि ओ तो थारो मन रो विलाप है, ए थारी आप री पीड़ा हुआ है। और स्त्री रे लेखन ने थोड़ो सो मैं क्षमा याचना रे साथे कहूं, माफी मांगता था का इन्हें हाशिए माथे रखे और ये क्यों कि स्त्रियां लिख तो सके है, बाने आगे बढ़ाओ, बाने आगे ले रहो, आ खेचड़ भी दिखाई और प्रयास भी लोग दिखायो, आफड़ भी करी, पर फिर भी कठे भी ने पुरुष रे लेखन थोड़ो सो हल्को थोड़ो सो निम्लो मान्यो। पर कंटेम्प्रेरी जितनी भी लेखिकाओं हैं आज के समय में लिख रही है, चाहे किरण जी हो, चाहे मनीषा जी हो, चाहे रेखा जी हो, संतोष जी हो, ए सगड़ी आपरी कलम रो हुनर दिखायो है। और ओ दिखायो है जिया प्रमोद जी बार कहता कि लेखक में जेंडर नहीं हुआ है, लेखक लेखक हुआ है, लेखिका या लेखक नहीं हुआ है। तो कोई भी रचनाकार है, फकत बिना स्त्री या पुरुष के खाचे में नहीं बांटना चाहे। तो मैं घणे मान सुनू तू आ 2 लाइना साथे संतोष जी ने कि आप आओला, आपरी बात राखोला, ए कि आपरे मन में काई उकली, आपरे कालजे में काई ढोक्यो कि आप एडी कहानियां लिखी, एड़ा विषय आप लिया जिका आज रे समय में जिका पर बात करनो पब्लिकली, अगर सार्वजनिक रूप से बात करें तो थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है कि सज्जन ने है कारण मैं अर्प्य तन प्राण, जीवा तो बासु मिला, मुआ अमर रहा। तो बहुत सम्मान से आगे लाडे से संतोष जी चौधरी, माइक आपने सूपू, आपरी बात राखो। धन्यवाद मोनिका जी, आप मारो परिचय बहुत अच्छो दियो, बहुत खुशी हुई, इतनी मैं अपने आप में नहीं जानू, और बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी एक शब्दों में मारी बात मैं कहनी चाहूँ। मारवाड़ री पुण्य धरा जोदाणे सु मैं संतोष चौधरी आज इन आखिर कार्यक्रम से जुड़ोड़ा मायूर भाषा रा सेंग हितालुआ ने निवण करूं, प्रणाम करूं। आप सेंगारो घणेमान आभार कि मारी हूस बदाउन सारो आप सब लोग अटे जुड़िया हो। आभार और धन्यवाद प्रभा खेतान फाउंडेशन, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन और आखिरी पूरी टीम ने, खासकर प्रमोद शर्मा सर ने घणेमान धन्यवाद। आज मारो सौभाग्य है कि आखिर पोथी कार्यक्रम री इन तीसरी कड़ी में और जोधपुर में आखिरी औपचारिक शुरुआत पछे मारी दूसरी राजस्थानी पोथी कायरी कलजड़ रो लोकार्पण और पोथी चर्चा इन घण मानिते मंच माते राखी जी है। आदरणीय विमला भंडारी जी रो आभार और धन्यवाद कि वे आज बडेर चारा सारू टाइम निकालियो। मानिता रेखा लोड़ा जी रो आभार कि वे कायरी कलजल माते आपकी टीप राखसी। और अंतस्तः आभार मोनिका गौड़ जी, आपने संचालन, मंच प्रस्तुति और उम्दा लेखन री में हमेशा से ही कायल रही हूँ, और आज आप इन आखिर कार्यक्रम रे संचालन रो जिम्मो लियो, मारे वास्ते आप बहुत गिरबे जोग बात है। स्कूल री लाइब्रेरी में अलग अलग पोथियां और पत्र पत्रिकाओं वाचन रो शौक ही मने भगत रे परवान साहित्य री नुई नु पोथियां पढ़न रो चाव जगायो। जीवन पत्र हर रिश्ता ने निभाव सागे ही मारो मन पोथियां और कहानिया में रमियोड़ो रहतो। हाथ लाग्योड़ी पोथी जब तक बाच नहीं लेवती, जीवन ने नेछो नहीं वेवतो। जीवन री सहज गति बेवता बेवता आपने किन मूड माथे ले आवे, कठलार उबो कर दे, कोई नहीं जान सके। और पढ़न रो शौक जरूर हो, पर ओज मारो शौक एक दिन मारी पिछाण बनसी, आई बाबत में कभी सपना में भी नहीं सोचो। 2015 में सोशल मीडिया पर आवणो मारे जीवन रो टर्निंग पॉइंट कह सकूं। डरता डरता सोशल मीडिया रो उपयोग करने वाली मैं ना चीज आज इन वजह से ही आप लोगों ने सामने हाजिर हूँ। सोशल मीडिया पर आडी उंगली लिखोड़ी ओलिया मारे मित्रा और हितालुआ लगोलग हूस बधाई बिनसारू और मारी रचनावां री सराहना करी। वर्तनी और व्याकरण री गलतियां सुधारता मारा आत्मीय कद मारा मार्गदर्शक बनगा मने खुद नहीं ठानी पड़ी। मारी पहली पोथी हिंदी कविता रो संग्रह हो जो 2018 में साहित्य अकादमी उदयपुर रे आर्थिक अनुदान से छप्यो हो। बिन पछे दूसरी पोथी 2019 में मारी दूसरी पोथी पर राजस्थानी री पहली पोथी उपन्यास रूप में रात पछे प्रभात नाम से आई और आम पाठक हो या आलोचक दृष्टि रखनिया आदरजोग साहित्यकार सेंगाई मारी राजस्थानी माई इन पहली खिंचल ने सराई और मारी हूस बधाई। कमी बेसी बताई पर मारे शब्दा सु मने मारे लेखन यात्रा में नई दिशा और दशा मिली।
गुरु कह लो या गाइड, एक प्रेरक, एक बड़े भाई जो हिंदी साहित्य रा जाण्या माण्या साहित्यकार आदर जोग राकेश जी मूथा रो आज धन्यवाद जरूर कहना चाहूँ। वे मारी आंख्या में एक नुए भविष्य और ऊंचे आबेरो सुपनो जगायो, पग पग माथे मारे हौसलो बतायो। वारो आशीष ही है कि आज आप लोगों रे विचारे एक लेखिका के तौर पर मैं हाजिर हूँ। जीवन साथी जाकट साहब रे सहयोग, मायता रे आशीष, भाई बहना रे प्रोत्साहन और मारे टाबरिया रे हरक और परिवार रे संग साथ हूँ आज एक साधारण गृहिणी आप रे सपने ने जी रही है, एक नई उर्मा पाई रही है। सागे ही मारी दोयो राजस्थानी पोथियां रा प्रकाशक राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ आदर जोग श्याम मैशी जी और रवि पुरोहित जी रो घणेमान धन्यवाद कि वे मारी एने यात्रा में ही सहयोग कर्यो। राजस्थानी साहित्य रा मारा आगीवान आदर जोग मधु आचार्य जी, आदरणीय आईदान सिंह जी भाटी साहब, सत्यदेव सवितेंद्र जी, मित्र विनोद जी स्वामी और उनके साथ और भी मारा कई आत्मीय मित्र है, पारो भी आज मैं आभार करना चाहूँ कि वे इन साहित्य यात्रा में मारी हूस लगोलग बधावता रहा है। राजस्थानी मारी मायड़ भाषा है और इनमें सिरजन रो सुख बिल्कुल न्यारो है। जकी बात मोनिका जी अबार कही कि आपने कई प्रेरणा मिली, तो मारे लेखन खातिर गर्व और प्रोत्साहन की बात है कि मारी राजस्थानी जी दूजी पोथी कायरी कलझड़ रो इन मंच सु आज औपचारिक लोकार्पण हो रहा है। जठे तक बात इन पोथी री तो 11 कहानियां रे इन संग्रह में आई मारी बात है, थारी बात है। जून सु जूंजती आदि दुनिया री बात है। उन पात्रा ने ही उकेरन री खेचल करी हूँ जका समाज में हाशिए माथे कर दिया गया है, पर वहां में ही संवेदना तो अजय हुए है नहीं। और फकत स्त्री ही नहीं, पुरुष री भी बात है जो कोई स्त्री मन रखे, स्त्री जो जीवनो चाहे आसे पासे। क्योंकि हमारी कहानी जकी कहानी संग्रह है कायरी कलझड़, तो इनको विषय भी जो को आभार में आप कियो कि पुरुष है पर स्त्री मन रखे, तो इन वास्ते और आसे पासे जीवता कई पात्र इन कहानियां में आया जका ने मारो लेखन मन नहीं होतो तो मैं शायद विचार नहीं पाती ही। मारी बात लिखकर मैं निश्चिंत हूँ। अजय मार्ग आगे घणो ही है। राजस्थानी माँ लिखनो जाने आपरी माँ रे घर रो ही काम करनो है जो को हर बेटी रो फर्ज हुए है। आज मारो मन रो हरक बिल्कुल नुए आबे माते पुग्योड़ो है। आपोथी आप सेंगा पड़ेसरा और हितालुआ ने सूपू सेने बन्यो रेवे। एक रोजू आप सेंगा रो घणे मान धन्यवाद, आभार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। बहुत बहुत आभार संतोष जी आपको। और आई जड़ा ने पूछती बात है कि अपनी विकास यात्रा में जिका लोग अपने साथे खड़ा रहा, जिका कुम्हार जिया मटकी गढ़े अंदर एक हाथ लगा बाहर से थपकी देवे, उन बाहर जिका लोग एक लेखक ने गढ़े बाहर सगला रो आप आभार ज्ञापित करो। बहुत अच्छा लगे मने, बहुत हिवड़े में हरक हुई। और सगला जी का देखनी आके दर्शक जुड़ोड़ा है। आईदान सिंह जी भाटी साहब ने प्रणाम करूं, शालिनी जी राजवंशी है, दर्शक जी है, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जी है, आप सगला जुड़ रहे हो। तो अब बहुत हरक री बात है कि राजस्थानी भाषा रे मान सारू सब लोग लगातार काम कर रहा है आप अपनी जगह पर, और कोई बने नाम नहीं दरकार नहीं है, और फिर भी वैसे लोग साथ हैं। और जिको आखिर मंच है ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, जिकरे नाम में रूट जुड़ो है, जिकरे नाम रे माए जड़ा से जुड़ाव लिखोड़ो है। तो वो जिको प्रयास है इनो एक बहुत दूर तक इम्पैक्ट जावेला। वो इन बात कि जिका लोग है कहवे कि राजस्थानी कौन सी हर अंचल हर क्षेत्र हर संभाग न्यारी है। तो इन कार्यक्रम के माध्यम से कोटा वाला लोग भी मारवाड़ी भाषा ने समझे, मारवाड़ आला गंगानगर ने समझे, हाड़ोती ढूंढाड़ी। तो आपसरी में जब भाषा मिलसी, भाषा जब आपसरी में पंतड़ करेला, शब्द जी का एक भाषा से एक बोली से दूसरी बोली में जावेला, एक अंचल से दूसरे क्षेत्र में जावेला, तो मने लागे कि आज की समरसता है बढ़ती। तो इन प्रयास सारू आखिर ने प्रभा केतान फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन में एक और घना घना रंग दूं आपने सगला प्रयास जी का सफल हुआ।
बात चलती है कि राजस्थानी कहानी तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत हो, कमला कमलेश तू चालतिया कथा यात्रा संतोष चौधरी पूगी है। मैं बात करती कि स्त्री लेखक ने थोड़ा सा हाशिए माटे समझता राखता उनकी पीड़ा ने समझता आया। तो मारो मानना है कि स्त्री री जी हूस है, जी हौसलो है, वो धरती री कोख में धरेड़ो वो बीज है जिको कद भी आपरी भीतरली हिमता पान अंकवा सके, पांगर सके। तो आप पांगरती हुई स्त्री री हूस ने, आप पांगरती हुई लेखका री एक पूरी टीम ने मैं बधाई दूं कि आप लोग लिख रहा हो, न सिर्फ लिख रहा हो बल्कि राजस्थानी कहानी में वैश्विक स्तर तक लावण में आप लोगों का सगड़ा बहुत सहयोग है। जिका ने आप बिंब आप लोग प्रयोग कर हो, जिका आप उपमा में ले रही हो, जिका रूपक ले रहा हो, जिका विषय वस्तु है और साथ बाने प्रोड़ता था कहा ग्लोबल होने साथे साथे आप जड़ा से जुड़न जिको आप लोग आफड़ कर रहा हो, वह बहुत गिर बेजोग और सराहना जोग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी सगली पीढ़ी ने, मोहन जी पूरी हो चाहे डॉक्टर गजानन सब चारण हो, गजय सिंह जी हो, सगला ने धन्यवाद करूं। और अब मैं इन पोथी माते आप टीप राखण सारू मैं घणे मान लू तू डॉक्टर रेखा लोढ़ा जी स्मिथ ने आपकी पहचान है। मैं पहला भी क्यों पहला बरा धनी हूँ। आप शब्द ने किन बात परोट में चाहिए, किन बात बरत में चाहिए, किन बात धीरे बात थोड़ा थोड़ा डालो इस्तेमाल करना चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से जानो। तो कायरी कल झले माए आप कहीं पायो इन में कई खास बात है जिसकी लोगों तक पूगनी चाहिए। और इन में एड़ा कौन सा बिंदु है जेठा थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश बने। तो पाठकीय टीप एक विशेषज्ञ टीप के रूप में आप अपनी बात रखो। बहुत सम्मान सु मैं वर्चुअल मंच सुखू डॉक्टर रेखा लोढ़ा जी स्मिथ। बहुत बहुत आभार मोनिका जी। सगला पहली मैं मासूर सती रे चरणा में निवण करूं न सम्मानित मंच पर विराजित आज री अध्यक्षता कर रिया चावा ठावा साहित्यकार आदर जोग जीजीबाई विमला जी भंडारी, ई कार्यक्रम रा संयोजक मायड़ भाषा रा हेताड़ू आदर जोग प्रमोद जी शर्मा और कार्यक्रम रो संचालन कर रिया अशो मीठो संचालन कर रिया आदर जोग मोनिका जी गोड़ और ई कार्यक्रम से लाइव जुड़वा थका सभी साहित्यकार ने साहित्य प्रेमिया ने प्रणाम करूं। आज री पोथीरा लिखारा संतोष जी चौधरी ने घणी घणी बधाई दूं ने मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन आखर राजस्थान ने आदर जोग जितेंद्र निर्मोही साहब रो आभार करूं जे मैंने आज अठे बोलवारो अवसर दीदो। आज आपा राजस्थानी साहित्य में पूरी चमक दमक सु उभरतो थको नाम संतोष जी चौधरी री पोथी कायारी कलजल माथे बंतल करवा सारू हाजर हुआ हाँ। आज री राजस्थानी कहानियां भी हिंदी ने दूजी भारतीय भाषा वाली कहानियां जू शिल्प री डीट सु बनावट ने भाषा री डीट सु नुवी रीत ने नुवे ढाले री लिखी जा रही है। राजस्थानी कहानी वात ने लोक कथावारी परंपरा सु ऊपर उठने एक नवी डीट सु आज रा यथार्थ आज री समस्यावां घर परिवार री त्रासदी और विसंगतिया माथे नवे ढाले री भाषा नवी बनावट सु सामे आ रही है। आज री कहानी रो लिखारो नरेटर री जगह प्रोजेक्टर बन गयो है। पहला राजस्थानी कहानी परंपरा में नरेटिव कहानियां ने सुनावा ने हुकारा देवारो ढालो हो और कहानी केवा वालो कदई कदई तो उपदेशक जो नजर आवतो वी कहानी ने सुनवा में ही आनंद हो, भणवा में वो रस नहीं आवतो जो सुनवा में आवतो। पण आज री कहानी अशी बनावटरी वेवे कि भणवा वाला री आख्या रे सामी घटित घटना वाला चित्राम सजीव वही ने जिस तरह कोई फिल्म चाल रही वे नजर आवा लगे। इके इतर आज री कहानियारा पात्र भी बदल गया है। आज राजा रानी सेठ मुनीम पशु पक्षी देवी देवता री जगह आम आदमी मजूर किसान गरीब गुरबो आम लुगाया जो समाज री मुख्य धारा से विलग ही और जो आज तक उपेक्षित रिया हा अशा दलित और पिछोड़ा समाज और थर्ड जेंडर जिन्हें किन्नर भी केवा हा ये सब कहानियारा पात्र होबा लाग गया है। वनारी समाज रे प्रति सोच वनारी जीवनचर्या वनारा सुख दुख माथे घनी मात्रा में कहानियां लिखी जा रही है। संतोष जी चौधरी री इस संग्रह में जतरी भी कहानियां हैं वह ईज मॉडल री अशा ही आधुनिक भावबोध री कहानियां हैं। संतोष जी री कहानियां ने बढ़ता थका यो एहसास पूरी तरह वे जावे कि संतोष जी चौधरी जी अधिकार सु घाव डाणीरा ठेठ लोकई ने गवई जीवन ने जाने पिछाणे वतराई अधिकार सु वे नगरीय जीवन री नवज भी पिछाणे।
वणारी भाषा में जठे नुआ नुआ प्रचलित शब्दारी दखल है वटे ही वी में आंचलिक बोली री मीठी सौरंभी है। केवे है कि कहानियां में कतई उपदेशात्मकता तो नी ही वेणी छावे, इके साथ ही कहानियां समाधानात्मक भी नहीं होनी छावे। कहानियां समस्या ने या यूं केवा हालात ने पाठक रे सामी रख दे, कहानी बस प्रश्न उभा कर दे और या पाठक माते ही छोड़ दे कि वे इन्हें किस तरह विचारे, वनानी निजर में कई समाधान वे सके। इके साथ एक बात और है कि कहानी सीधी सीधी सपाट बयानी में लिखी जावे कोई पाठका माते बेसी प्रभाव नहीं छोड़ सके। एक सफल कहानी वाई होवे जो कहानी भणवारे पछे पाठकारे मन मगज में एक हलचल छोड़े, एक वैचारिक जिंजोड़ पैदा करे। घणी हरक ने गिरबरी बात है कि संतोष जी री सभी कहानियां ई कसोटी माथे खरी उतरे है। पहली कहानी री बात करा आपा थापे री, तो इनमें दो नायिका है, दो न्यारो 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 संताप है। आ कहानी नगरीय जीवन री विसंगति रो एक जबरो उदाहरण है। ई कहानी री एक पात्र जो थोड़ी उम्र दराज महिला उर्मिला जी है, वहां के सभी सुख वेता तकाही जड़ासू जुड़िया रेवारी खेचल ने एकाकी रेवारो कष्ट पारिया है। अनिज कारण वे पड़ोस में रेबा ने आई नीलम सागे बेसी जुड़ाव महसूस बा लगे। दूजी जो एक 24-25 वर्ष री जुआन छोरी नीलम है, जो एक टाबररी माँ भी है, वह प्रेम में भलो बुरो नहीं विचार सकी ने एक अशा आदमी सु ब्याह करियो जो थोड़ा दिन पछे आपड़ो रंग दिखावतो वीरो जीणो दौरो कर दियो। अशी स्थिति सु निपटबार एक आछी नौकरी पावारे वास्ते वह अपना सील रो सौदो तक करवाने तैयार हो जावे। वीरा निर्णय सु उर्मिला जी जुई पाठक भी हतप्रभ रह जावे। मारी डीठ सु सील न स्वाभिमान बचावता थका स्थिति सु निपटवारो कोई और मार्ग भी वे सकतो हो। उर्मिला जी भी इमे वाकी शायद मदद कर सके हा, पर लेखिकारी डीठ सु योई मार्ग सातरो है तो या मारी डीठ है। ई तरह अंतिम कहानी है एक ठेरियोड़ी रात। विमे बचपना में हुयो बेमेल ब्याह और पति रे साथे जबरदस्ती रा रिश्ता सु घबरायोड़ी नायिका वी बंधन से आजाद वे ने आपनो वजूद बना चुकी है, खुद ने स्थापित कर चुकी है। वह छावे तो कशा भी मन लायक पुरुष ने आपनो जीवन साथी बना सके, पण वी को एक पराया शादीशुदा आदमी सु नुवी नुवी पुछाण में अतरो खुल जाणो अतरो नेड़ो आवणो व्यवहारिक नहीं लागे। अशी घटनावा स्त्री री मर्यादा रे अनुकूल भी नहीं भासे। इके अलावा जे बाता स्त्री पुरुष रे परसरी है, मारे दैहिक संबंधरी है, वाने इशारा में भी कही जा सके, माने खोखला बोल्डनेस रे नाम पर यूं खुला शब्दा में उजागर करनो भी थोड़ी अपच पैदा करे। अठे भी मैं यो जरूर कहूं कि या मैं मारी डीट ने एक पाठक री मनगत सु ही कहूं हूं। दूसरी कहानी आपरो खून मिनक पणेरी पिछाण कराती सांकरी कहानी है। भाषा ने कहानी रो रचाव भी बहुत चोखो है। अंत में मोहन राम री मौत पछे दूर पास रा रिश्तेदार जद लालच में आपरो हक जतावे तो केसर रो व्याह लोगा ने आपरे सरने आया परिवार रा बच्चा से अग्नि देवावारो निर्णय लेनो स्त्री रो सबल वेबारो बढ़िया उदाहरण है। मैं फिर कहूं स्त्री रे सबल वेबारो एक बढ़िया उदाहरण है। पर भी बच्चा ने चौधरी रो आपरो खून केणो तरह तरह रा प्रश्न उभा करे, जो मारे लिए 3-4 बार कहानी भण्या बाद भी अणसुलझाई है। वाह शीर्षक सु लिखी कहानी भी स्त्री रे संघर्ष न मानवीय संवेदना रा संगम री अनूठी मिसाल है। एक गरीब स्त्री रो जन्म सु मरबा तक रो संघर्ष मार्मिक तरीका सु ई कहानी में उकेरियो है, वो हृदय ने जिंजोड़वा वालो है। यूं ही बड़ी माँ कहानी में बड़ी माँ लक्ष्मी आखी उम्र पति री उपेक्षा रे कारण मून रे दुख भोगती रेवे। विके सामे जद विका पति री स्त्री रे सशक्तिकरण ले लुगाया रे हितरी रक्षा करवा वाला री झूठी छवि आवे तो विको बरसारो रोक्यो तो को बांध टूट जावे। वो आदमी जो विको पति होवे, जिन्हें समाज और सरकार पुरस्कृत सम्मानित कीदो होवे, विकी असली सूरत सबरे सामने ले आवे। एक औरत रे मजबूत निश्चय री एक छोटी पण अच्छी कहानी है। ई सिंगरेरी शीर्षक कथा कायारी कलजड़ मौलिक सोच न विषय माथे नुवी डूट सु लिखी एक मार्मिक कहानी है, जो अपनी एक अलग ही पिछाण ओलखाण रखे है। कहानी में दो कथावा साथे साथे चाले,
जिमें एक बीमार ने बुजुर्ग पति पत्नी रे नत रोज री जीवन संघर्ष री बात है जो आज रा समाज में जगह जगह देखवाने मले। दूसरो मुख्य किरदार दिनेश है, वो आप रे देह न मन रे बिचाले रा अंतर्द्वंद और खुद री ओलखाण स्थापित करवारी खेचड़ में एक मून युद्ध लड़ रियो है। जगह जगह विके जनाना व्यवहार रो विके स्त्रीण व्यवहारो तिरस्कार कियो जावे, अठा तक की विका मामा विके साथ मारपीट भी करे। या बाता सु कड़प तो दिनेश आपरा जीवन रो अंत तक करवानी सोचे। ये सब चित्राम एक संवेदनशील पाठक रा मन ने भिंजो देवे। इके साथ ही अत्रो सब वेवता थका भी वो नाना नानी री भी एकू की आस है। ई कहानी में सतत प्रवाह है, संवेदना है, पूर्ण कथा तत्व है, जिज्ञासा जगावती आ कहानी पाठक ने पूरी तरह आपरी बखड़ी में बांध राखवारी क्षमता रखे। ई कहानी ने नानी रो निर्णय और खास बना दे जब नानी दिनेश री मनगत समझे और विको साथ देवारी सोचे। अगली कहानी दूजवर जी की नायिका चिरमी है। वह चिरमी जब आप रो भोग्यो तो को अतीत भंवरी बेटियारी आंख्या में देखे तो वह मन ही मन वाने अपनावा और बसासवारी सोचे। वह भंवर ने भी छोरियारी तरफ सु नची तो वेबारी केवे। या कहानी स्त्री मनरा एक नहीं कई भावा ने रेखांकित करती एक सुलझोड़ी कहानी है। आज आधुनिकता री दौड़ में ब्याह और दूजा मंगल प्रसंगारी कई रीता ओजल वेबा लाग गई। आज री पीढ़ी वह रीतारा नाम तक भूल गई है। वटे टूटिया जैसी रीत पर कहानी लिखने घरेलू लुगायारी मनगत ने इतने रुपाले तरीके से उकेरनो संतोष जी जिशा लिखारा ही कर सके, जो जड़ा सु अपनी रीत पात संस्कृति ने परंपरा सु गहरा जुड़िया थका है। मैं वाने खूब खूब बधाई दूं। चांद्रे पार मन में उपजी प्रेम री कुपड़ ने कहा जमाना की झूठी रीता के वास्ते रीरदारा पर्दा में गेरी लिका छिपी ने पोसता रेवारी कमली कहानी है, जो पाठक रे मन में एक मीठो एहसास बपरा देवे। इके साथ ही यह कहानी समाज में पसरिया थका ऊंच नीच और छोटा बड़ा रा फर्क ने भी उजागर करे कि समाज रा झूठा कायदारी अगन में कमली भावना व किस्तर जुलस जावे। ई बात ने बखाणे आ एक सातरी ने हिया ने परस करती कहानी है। एक कहानी इनमें मनरा डोरा शीर्षक सु है। आ कहानी आज रे युवा लोगारी जिनगाड़ी उठा पटक घर परिवार और खुदरे बीच उलझोड़ी डोर ने सुलझावारी जद्दोजहद है। दबी कुचली इच्छावा किस्तर कुंठा बन जावे और वह कुंठा किस्तर गलत समंदारी तरफ धकेले, ई बात रो साचो लेखो है। आ कहानी मन में दबी इच्छावा ने पूरी कर लेवण री खेचड़ री कहानी है, जो बढ़िया बन पड़ी है। ओलखाण कहानी आरक्षण और दलित युवक युवतिया रे अंतर्द्वंद ने खुदरी योग्यता ने स्थापित करवारी कसकरी कहानी है। आ कहानी मने एक ऐसी कहानी लगी जिसमें थोड़ी कथ्यरी स्पष्टता कम नजर आवे। नायक नायिका कई छावे आ बात स्पष्ट होती नहीं दिखे। वे सके मैं इन्हें वी डीड सु नहीं देख पाई हूं जी डीड सु संतोष जी केवणो छारिया है। कहानी लिखनो एक बहुत ही मुश्किल काम है, पण मानविका आफ्टर इफेक्ट रो ध्यान रखनो भी वतरो ही आवश्यक है, वतरो ही जरूरी है। एक बात कहनी चाहूं कि भाषा रा प्रवाह और कथ्यारी जरूरत मुजब अगर कोई विकल्प नहीं होवे ने अंग्रेजी भाषा रा शब्दारो प्रयोग करनो पड़े तो ठीक है, पण जहां चीजारा अपनी भाषा में कई कई शब्द है तो वणा ने काम में लेनो छावे। संतोष जी री कहानियां भणता थका बीचे बीचे आया अंग्रेजी रा शब्द यूं लागे जिस तरह हलवो खाता खाता आयो कांकड़ो मुंडारो स्वाद बगाड़ देवे। ई बात ने ई संग्रह री समीक्षा लिखता थका संजय पुरोहित जी ने छेलुचारण छेल जी भी इंगित की दी ही। कुल मिलाए ने संतोष जी री कहानियां हिया में एक संतोष पैदा करे कि राजस्थानी कहानी रो आज ने आबा वालो काल बहुत चोखो है ने गिरब करवा जोग है। यारी कहानियां में जरूरत मुजब संवाद ने कावता और मुहावरा रो प्रयोग कहानी बनावट और सौंदर्य ने दो गुणों कर देवे है। ये कहानियां न्यारा न्यारा क्षेत्र ने न्यारी न्यारी स्थितियां री महिलावारी मनगत ने उकेरती सरावण जोग और हियो परसबा वाली कहानियां हैं, जो कहानियां राजस्थानी साहित्य में एक नई पिछाण एक मजबूत ओलखाण स्थापित करे है। किताब रो कवर बहुत ही मनभावन है
और छापो बहुत बढ़िया है। वर्तनीरी गलतियां न के बराबर है। मैं किताब रा प्रकाशक ने मुद्रक ने भी बधाई देऊं। एक बार फिर संतोष जी ने घणी घणी बधाया देऊं ने आप सभी रो हृदय सु आभार करूं कि आप मने अठे बोलवारो अवसर दीदो, मारी बात ने अतरी अच्छी तरह सांभળી। मैं फिर आप रो सब रो धन्यवाद करूं। आखिर राजस्थान ने प्रभा खेतान फाउंडेशन रो आभार व्यक्त करूं ने मारी बात ने अठे विराम दूं। आभार सा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेखा जी। संतोष जी, आप इस सगली कहानियारी बारीक कपड़ छाण हुई है और आ कपड़ छाण जिका भी श्रोता दर्शक अठे जुड़ियोड़ा है इन वर्चुअल मंच माथे बा सगड़ा तई पूगी है। जिन बात आप पोस्टमार्टम करो कहानियारो तो जिका भी श्रोता है पाठक के बारे मन में आ हुसी की एड़ी कहानियां साथ रही बहुत जोरदार बहुत सबड़ी एक समीक्षा लिखी निरपेक्ष ढंग से इन वास्ते आपने घना रंग और मैं घना रंग देना चाहूँ जितेंद्र जी निमोई साहब ने जिका नुई कुंपल ने आगे बढ़ावन इनिज कड़ी में आदरणीय मिकेश जी निमोई अपने साथ जुड़ा था है। मैं प्रणाम करूं। मैंने राजस्थानी में लावण में आप बहुत बड़ो हाथ है। रवि पुरोहित जी अपने साथ जुड़ोड़ा था है। राज बिजारिया जी है, गोपाल शर्मा जी, प्रभाकर है, डॉक्टर शालिनी राजवंशी जी है, मधुर परिहार है। आप सगड़ा हिताड़ुआ ने आखिर परिवार की तरफ से हाँ सगड़ा की तरफ से प्रणाम अभिनंदन। आप जी की बात कही संतोष जी की बात रिपीट है तो मैं दो बात साथ जोड़नी चाहूँ पड़ी तो जिक्की भी स्त्री पात्र है संतोष जी वह सगड़ा जी का है वह आप दायरे में पूर्ण स्वतंत्र है। आप बिल्कुल ठाव का निर्णय लेवे और निर्णय भी नहीं है बल्कि वह सामने भी रखे छाती ठोक अपनी बात बिल्कुल साथे ढंग से रखे तो मनगत ने उकेरनो जी को प्रयास करियो है संतोष। एडी कहानियां में डॉक्टर भरत ओड़ारी भूत जिके माने मीना खरे मरा जी का जाल जंजाल है बाने बेसामी राख्या पूरी कैटेगरी री आपकी कहानियां है संतोष जी। और मैं बहुत सारी बात कर सकूं पूरा पर्चो मारो भी लिखे है पचे आपसे शेयर कर सकूं करी बताऊं तो तका मैं डॉक्टर विमला जी भंडारी ने इन वर्चुअल मंच माथे नुतु उनसे पहला मैं चाहूं कि आप जिकी पोथी री आप इतनी चर्चा कर रहा जिकी उत्सुकता बढ़ावन आप काम कर रहा कि लोग इन्हें खरीदे इन्हें पढ़े और भांत राजस्थानी कहानियां जी की है गवाड़ सुहोर ग्लोबल होमनी दौड़ में वैश्विक साहित्य साथ खुआ से खुआ मिलार बराबर खड़ी है चाहे वह लेखनी रे ढंग हो चाहे वो विषय ने परोटन रो ढंग हो चाहे कथन हो कहन हो। तो मैं प्रमोद जी साने और आखिरी टीम ने भी कहूँ कि पहला आप पोथी रो विमोचन करा और डॉक्टर विमला जी भंडारी री बात आप उद्बोधन आप सुनसा बारी कपड़ छाण आप सुनसा। तो प्रमोद जी हाँ अब वो मैंने लगे कोई टेक्निकल इशू है तो विमला दीदी मैं आपसे निवेदन करूं कि विमला जी आप इन कार्यक्रम में बड़ो विचारो कर रहे हो जी। विमला जी करे विमला जी से निवेदन जी जी तो विमला दीदी आपसे निवेदन है कि पोथी रो जी कैमरे पर कर दो सामने। हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल मेरे को बाहर आप सबने मारो घणमान बधाई संतोष जी और जी और आपने संतोष जी ने बधाई देनी चाहूं कि आपरी पुस्तक रो लोकार्पण हुयो और एक पुस्तक रो प्रकाशन लोकार्पण वणी पे समीक्षा और चर्चा यो लेखक रो बहुत बड़ो सपनो वेवे। वह पुस्तक कतरी लोकप्रिय वेवे या तो बादरी बात है परंतु यदि वंडो उद्घाटन और छपावनो और यो सब कुछ बहुत आरामो वही जावे
यो बहुत बड़ो सपनो लेखक रो पूरो वेवे और जणी पे आप कसौटी पे आप बहुत खरा उतरिया हो और आप किस्मत वाला हो कि आप रो जो पुस्तक रो लोकार्पण है आज वेबिनार रे माध्यम प्रभा खेतान फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया आपरे साथ जुड़ने आणि काम ने अंजाम दिलाई रहा है। और मैं सवेरे प्रमोद जी शर्मा ने भी सुनियो हो कि वे बड़ी दिलचस्पियों यो मंच और बड़ा विश्वासू मन सब लेखिका ने सौंप दीदो है। और अणी कार्यक्रम में इन्हें जो भाग ले रहा है लिखवा वाला भी महिला है, समीक्षा करवा वाला भी महिला है और संचालन करवा वाली भी महिला और अध्यक्षता में भी मारो ही नाम है। तो यो वडारी बड़ी उदारता है जो राजस्थान एक सामंत शाही शासन रे वास्ते भी प्रसिद्ध रियो है। वणी में अतरा उदार मनु लेखिका ने एक अतरो बड़ो मंच दीदो आणि अंडे वास्ते आखिर जो कार्यक्रम है उनको बहुत बहुत आभार है। अवाणु में रेखा जी री समीक्षा सुनी और यह बात बिल्कुल सही है कि वडारी जो समीक्षा ही वह समीक्षा री कसौटी पे बिल्कुल खरी उतरे है क्योंकि अणी की पुस्तक री पोथी री मैं भी लगभग सभी कहानियां पढ़ी है और यो भी नहीं कि मैं एक साथ एक सिटिंग में बैठे बनी है। एक कहानी दो कहानी मतलब बड़ा रस लेन स्वाद लेन अंड चवई में हर कहानी ने पढ़ी है, हर अक्षर ने पढ़ियो है और जतरी वातावरण बोली चाहे वह भाषा री बात हुई, कलात्मक पक्ष री बात, पक्ष री बात हुई, वे सारी बातें बिल्कुल खरी है और मैं वनारी बात रे समर्थन दूं हूं कि आप बिल्कुल सही बात की है। जो कहानियां लिखी जाए या पढ़ी जाए वनडे पहली माने अटे वाता के वारी परंपरा ही कोई भी राजस्थान में ने या कोई भी व्रत वगैरह करो तो कथा बिना काम संपूर्ण नहीं हुए और कथा ही एक ऐसी माध्यम है जो वणी व्रत रो या वणी विधान रो आगे स्वर्ण माध्यम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वणी जो इम्पोर्टेंस है वने पहुंचाती जावे केंडो कई महत्व है। आप जो कहानी री बात कर रहे हो या आज री बात नहीं है, आज तो लिख रही हाँ किंतु पुराना समयों या श्रवण परंपराओं चले। आज पानी ग्रहण करवा बैठे तो भी शिवजी पार्वती री कथा पंडित जी सुनावे और बड़ी रोचकताओं सुनावे और पंडित जी पे निर्भर करे कि वह कहानी ने कतरी लंबी खेचे और कतरी जल्दी ब्याह संपन्न कराई दे। तो कथा में मनुष्य रो मनक रो बाल पढ़ाऊ सुनवारो वने चाव रेवे है, चाहे वो वाता रे माध्यम हुए, व्रत कथा रे माध्यम हुए और आज आधुनिक तरीका में इन्हें वो पोथी रे माध्यम है। तो अणी कथा रे माध्यम यदि सुनवा वालो बैठे तो वनडे मन में पहलो भाव यो ही वेवे कि कंडी कहानी है, कंडे वास्ते लिखियो तको है और कई लिखियो तको है और यो कई केवे है और यो किस्तर कही रहो है। अड़ी वातरो भी बहुत फर्क पड़े है और सब जो बाद वाली बात है वह यह है कि यो छावे कई है, यो किरणों कई छाईरो है और अंडी बात कतरी खरी है और कतरी खरी उतरे। हर व्यक्ति रो अपनो दृष्टिकोण वेवे, स्त्री रो अपनो दृष्टिकोण है तो पुरुष रो अपनो दृष्टिकोण है, हर अपनी दृष्टियों देखे। अणी हिसाबू तो अगर कहा तो आज जो यो कार्यक्रम है ये थोड़ा सो एकांगी हो गयो है क्योंकि केवल स्त्री दीठ ही सामने आई है। सारी समीक्षा सारी वार्ता में इन्हें स्त्री दीठ सामने आई है, पुरुष दीठ अणी में नहीं है। पर आप देखो तो सही यह जो पूरी पुस्तक जो केंद्रित है वह स्त्री पे ही तो केंद्रित है। अड़ी में इन्हें लिखवा वाली स्त्री है तो स्त्री शब्द स्त्री री जो स्थिति है, वंडो चरित्र है, वंडी भाषा है, वंडो व्यवहार है, वो पूरो मुखर वे इन सामने आयो है, पूरो बोले है। मने अणी पोथी में सब बढ़िया कहानी जो लागी है वह दूजवड़ लागी। वह पढ़ना मने बड़ो संतोष हुयो कि जो आज भारतीय संस्कृति में इन्हें स्त्री रो एक रूप है वह जतरी कंवली है वतरी कठोर भी है। वंडो कमलापन है कि वह हर परिस्थिति ने
वंडो ब्याह व्यो है, दूज वरू ब्याह व्यो है, तो हर परिस्थिति वंडे अनुकूल नहीं, फिर भी वणा दो बालकिया ने देख न वंडे मन में ने भंवरी बच्चिया ने देखी या मन में पीड़ा उपजे कि नहीं नहीं अन्य मैं वापस चिरमी नहीं वणवा दूंगा। जो बालपणे में मारी जो कुमाता ही वणी हूं मैं, जो तकलीफ पाई ये बच्चिया नहीं पाएगा और मैं वन्य स्नेह दूंगा। तो यो ही राजस्थान रो एक उदात्त चरित्र है जो अब तक मु राजस्थानी भणती आई और पाठ्यक्रम में मने यदि मैं एमए कर रही राजस्थानी में तो एमए रो पेपर हो तो वड़ी मैंने एक चालती ही प्रेत आत्मारी प्रीत और वह वंडी कहानियां में भी अणीस तरह स्त्री रो उदात्त चरित्र बतायो और यो नहीं कही सका कि यो एक कोई आदर्श स्थापित की दो, यो 100% ट्रुथ 100% 100% यो खरी बात है कि आज अणी कारण या संसार पे अणी भूम पे स्त्री जो है टकी थकी है और स्त्री रे आधार पे सारी दुनिया टकी थकी है। वंडो यो ही एक उदात्त चरित्र है कि कतरा बड़ा दिल हो, कतरी संवेदनाओं वणी वणा दोई टाबरिया रे दुख ने समझ लीधो और वणा नेणे बुलाई और छाती रे लगाई लीधी। अटे लेखक री बहुत बड़ी सफलता मानू। एक कहानी री बात करूं, बड़ी माँ कहानी पढ़ता पढ़ता मने बहुत खल रियो हो वणी स्त्री रो मौन रहनो कि जड़ी स्त्री रे साथ जणी पति रे वास्ते अतरो कुछ कीधो, जंडे परिवार वाले अतरो कीधो, वने अतरो ऊंचो पुगाई दीधो, वह स्त्री मौन क्यों है? ये प्रश्न मने भी खल रियो। और आज आधुनिक परिवेश में इन्हें जतरी भी बड़ी तक की स्त्रियां हैं और आधुनिक सोच रखे, मतलब आधुनिक नहीं कही सका, उन्हें वर्तमान री सोच कही सका, वर्तमान सोच रखे तो हमारे मन में ये प्रश्न सहज रूप में आएगा कि वह मौन क्यों है, वह क्यों चुपचाप सब सहन कर रही है। देखिए अटे भी दो तरह री स्थितियां तुलना है। जो ही मीडिया वाला आवे तो वह वड़ा मीडिया वाला ने लताड़े, मतलब वड़ा ने वंडे पति ने वणी मीडिया पे वने बिल्कुल भी संकोच नहीं वेवे और वंडे पति रो जो चरित्र है वने खुलासो कर दे और वने कोई भी नहीं रोक सके और वह पूरी दुनिया जो वने पति ने पुरस्कार मिलियो हो और वह जो भर्त्सना करे वने पूरी दुनिया सुने। कतरी कठोर भी वह वही सके स्त्री। याद आई रही है मैंने हाड़ी रानी पे लिखी थी मांझल रात रे वह कहानी जो पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखी है, जिधे चुंडावत केवे कि रानी जी आप कतरा कठोर हो, रंग रात ने आप रण रात में बदल दी थी। जणा लोग माने आणि लेखन री पोथी री विरासत दीदी है, वणारी रचना कई कहती ही, वणा रचना ने भी माने समझना बहुत जरूरी है आज रे परिप्रेक्ष्य में। वे लोग स्त्री रे चरित्र ने देखिए कतरा दृढ़ताओं वणा प्रस्तुत की दी कि हाड़ी रानी ऐतिहासिक पात्र है, किंतु लिखवा वाला किस तरह लिखी कि वह जत्री कमली ही, जत्री सुंदर ही, जत्री रूपाली ही, वत्री गुणवान भी ही और कर्तव्य निभावा रे वास्ते वह वत्री कठोर भी ही। तो जड़ी जगह आपरी में यह कहानी देखूं बड़ी माँ, मने एकदम हाड़ी रानी याद आएगी कि कतरा जड़ी घर में वह शादी करना आई, वणी घर ने वह पूरी तरह अपनाई ले, कने पतो ही नहीं चलियो, पढ़वा वाला ने पाठक ने पतो नहीं चल रही कि ये मुंह क्वेन क्यों साइन करी, वणी पूरा परिवार ने अपनाई लीधो। किंतु पुरुष रो जो आचरण रियो कहानी रे दौरान, वणी जदी वने अवसर आयो या बोलवारो मौको मिलियो तो वह चुप भी नहीं रही, वणी वंडी बात की दी। और यही महती आवश्यकता है आणि कलम री यही ताकत है कि यह बात बतानी है कि स्त्री चुपचाप सहन करे, किंतु यदि स्त्री अपने असली रूप में आवे तो वह कंडे भी नहीं छोड़े और एक मिनट में जंडे में मिनट री वणी अतरीजा साख जमाई ही, एक मिनट में वंडी सारी धच्चा बखिया उखेड़ने रख दे और सच्चाई, नंगी सच्चाई, कट्टू सच्चाई वह समाज रे सम्मुख लाए। कलम ही वो एक सशक्त माध्यम है जो वर्तमान ने तो रेखांकित करे ही, किंतु आवा वाली नवी पीढ़ी ने भी वह मार्गदर्शन करे। बहुत सारी कहानियां हैं
अगर मैं सबरी बात करूंगा तो उचित भी नहीं रहेगा, किंतु कुछ मुख्य बातें ने मैं बताना चाहूँ। और एक ठहरियोड़ी रात पे मैं बात करूं अणी अंतिम कहानी ने मैं पढ़ी नहीं है। कहानियारी कुछ लंबाई भी मैंने ज्यादा लागी कि 12 पेज 10 पेज नीचे कोई कहानी नहीं है, और सब छोटी बड़ी माँ कहानी ही, तो मैं सब पहला बड़ी माँ कहानी पढ़ी ही। तो कुछ कहानियारी लंबाई हुए और वही सके भाई समय रो थोड़ो सो अभाव तो रही है, खेचल तो रही है। तो मैं यदि राते मोनिका जी बात हुई कि आप दीदी यह कहानी जरूर पढ़जो, और मैंने कहानी ने आज सुबह ही पढ़ी है। अड़ी कहानी ने पढ़वा बात बहुत एक यू देखो जाए तो एक पूरे 1 मिनट में री कथा है। 1 मिनट में इन्हें जो एक स्थिति है स्त्री री वह बताई, वह देहर प्रेम ने विश्वास नहीं है, वंडो विश्वास है आत्मा रे प्रेम में, वंडो विश्वास है दो ही हाथ जोड़ो जो प्रार्थना करे, दो ही हाथ जो स्नेह जुड़े, नमस्कार री मुद्रा में जुड़े, प्रेम री मुद्रा में जुड़े। बट कतरी ऊंची और कतरी बड़ी बात लेखिका कही दीदी कि महादेव री यदि पूजा करा तो दो ही हाथ ऊपर उठे, हर हर महादेव बम बम बोले, और ये दो ही हाथ ऊपर उठने भी दो ही साथ साथ है। व्यक्ति स्वतंत्रता, निजता, बहुत सारी चीजा, असली प्रेम कई है, शरीर रो संबंध, देह रो सौंदर्य नहीं, अणाऊ भी परे अणाऊ भी ऊपर, जो सौंदर्य है आत्मा री तृप्ति रो। और जनी वगत मने लाग रही हो कि बहुत ओपन सीन्स राइटर लिखी है, और मैंने दूसरी जो राइटर्स है अणी तरह रो नाम नहीं लूंगा मैं, ओपन सीन्स लिखे और अपनी कहानी ने प्रसिद्ध करवारे वास्ते, आकर्षित करवारे वास्ते अणी तरह री प्रयोग करे है। तो मने एक बार थोड़ो सो लाग्यो कि कई राइटर अणी रास्ता पे जाई रही है, पर नहीं, जत्रो भी राइटर वणी में लिखियो है वणी में कटी अश्लीलता नहीं है, वणी में ओपन है लिखियो है, किंतु वो ओपन लिखनो जरूरी हो, तभी तो पतो चालियो कि अटे ही नहीं देहू परे आत्मा री तृप्ति बहुत बड़ी चीज है, आत्मा री संतुष्टि सब बड़ो सेक्स है। और जटे आत्मा में प्रेम नहीं, आत्मा ने नी जीते जाए, और वटे आत्मा रो भी बलात्कार है, जट जबरन जो चीज काम करी जाए। बहुत बड़ी बात अपनी कहानी में पढ़ी, और वाकई में मैं सुबह में यदि यह कहानी पढ़ी तो मैं बड़ा ने मोनिका जी ने मन ही मन धन्यवाद दी दो कि आप बहुत अंतिम कहानी है, किंतु पूरा जो पुस्तक प्रकाशित हुई है मैंने आप सब ऊपरला छोर पे लेन चले गया कहानी रा। और कहानी में चर्चा करना चाहूं तो मैं अंडो बखान पक्ष है अणी मैंने बहुत अच्छी तरह आप बहुत बारीकी हूँ एक जो मूर्तिकार बारीक बारीक रेखाएं खींचे वणी तरह आप वर्णन रे माध्यम भाषा रे माध्यम और आप रे कल्पना लोक रे माध्यम पात्रा रे संवाद रे माध्यम बहुत अच्छी आप लिखनी लिखी है। या पोथी एक नयो कीर्तिमान स्थापित करेगा। अंड आवरण पृष्ठ भी बहुत सुंदर है, अंडी छपाई भी बहुत अच्छी है। और जो हमारे कई पोथी पे बोलना हुए तो मैं अंडी कमियां भी ढूंढा हाँ, और मने अणी में कोई ऐसी कमी नजर नहीं आई कि अणी में ने कटी कंडी चीज री त्रुटि री वे भाषागत या प्रूफ रीडिंग संबंधित कोई भी त्रुटि नहीं है। बहुत बढ़िया पुस्तक छपी है, बहुत अच्छा फॉन्ट है बड़ा, आप बिना चश्मा भी अन्य पढ़ सको हो। एक इस शब्द जो हो मने नयो लाग्यो कि यदि अनुक्रम लिखनो है वटे कड़ा जोड़ लिखियो। अब कड़ा जोड़ रो कई अर्थ है, मैं खुद भी सोच में पड़ गई कि कथा जोड़ वेणो चाहतो या कड़ा जोड़ वेणो चाहतो। एक नयो शब्द नवाचार रो प्रयोग अपनी पोथी में कीधो है। आपने बहुत बहुत बधाई। एक बार मैं वापस प्रभा फाउंडेशन ने और ग्रास रूट मीडिया ने आभार देना चाहूँ, और जितेंद्र निर्मोही जी
बराबर मारो आणि कार्यक्रम रे वास्ते संपर्क करता रहा और अबाणु भी बनारो कार्यक्रम शुरू हुए और पहला भी मैसेज हो तो वे भी जुड़िया थका है और बतायो भी है मोनिका जी कि रवि पुरोहित जी और जुड़िया थका है और यह जो पोथी प्रकाशित हुई है वह डूंगरगढ़ प्रकाशित हुई है। आप लोग वाकई में राजस्थानी भाषा रे वास्ते बहुत बड़ो काम कर रहा हो और कई जाए राजस्थानी नहीं सुकड़ रही है बल्कि वणी में दिन दुना 4 गुने अभिवृद्धि हुई रही है और सरकार रो प्रयास भी बहुत अच्छो चाल रही है। अणी अपनी बात सारी बात समेटता थका एक शुभ और अच्छो अवसर है और अणी सब पे आप सब रो अभिनंदन करता थका मैं आप सबू विदा लूं और मारा शब्दा ने विराम देव। नमस्कार, जय राम जी। दीदी रेखा दीदी री बात में जी की छोटी रहेगी उन्हें आप बहुत शांत ढंग से सगला सामने रखो। मैं आपकी बात में मैं हमारी बात भी जोड़ना चाहूंगी विमला दीदी की संतोष जी री कहानियां रमाए लिखा है बन ठाकुर की बे आखिरी जी की कहानी है भी रामायण में कविता कविता करिए कहानी कहानियां लिखा है कि स्त्री पात्र बहुत सशक्त लेखक में हमारे बात मैंने नाम याद नहीं आ रहे हैं समाजना सत्य कहूँ बा एक बात कही कि अगर कोई श्रोता या पाठक कोई रचना रे साथ जावे उनके फ्लो रे साथ बह जावे तो बा सफलता रचना री नहीं है बा पाठक या श्रोता री है बारे मन में बारी संवेदना उन कविता से उन कहानी से जुड़ जावे मेरे साथ इमोशनली अटैच और आगे बह जावे। पर अगर कोई भी लेखक अपनी बात कह देवे और उनकी बात जब पाठक या श्रोता री चेतना में ठिठक जावे विचार रूप में या एक अंगार रूप में एक खीरे रे रूप में बात थोड़ी सी चेतना ने चूटे थोड़ी सी चेतना ने चेतन करने का प्रयास करे तो बाल इन कूंत पर मैं देखूं तो संतोष जी सगली कहानियां पढ़ता थका पाठक रे मन में एक छोटी सी खलबली मचा जावे बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करूं कि आप जी को क्रांति कर रिया हो पर क्रांति मौन क्रांति है शब्द माध्यम से कहानियां रे माध्यम से आप अपनी बंतर रे माध्यम से आप परिवर्तन आप ले आ रहे हो समाज रे मायने। दूसरी बात घना रंग देऊ संतोष जी ने कि एक लेखक रे वास्ते खास तौर से लेखिका रे वास्ते कि जब आप बोल्ड लिखो जब आप परसरी बात करो या आलिंगन का शब्द लिखो या बोसरी बात करो तो कठे ने कठे आपने वो डर लाग्यो होसी कि इरे मायने लोग मारे चरित्र ने देखने की कोशिश करेला क्योंकि अपन सामाजिक तानो बानो एड़ो है कि कोई भी स्त्री जब ओपन लिखा है तो खुल्लो लिखा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो बिना मायने में उन चरित्र ने ढूंढनो शोधनो शुरू कर देवा और पछे अगर बिरो लिखना बहुत अच्छा है तो आप बिना माथे आंगलियां भी खड़ी कर देवा। तो आप इन चुनौती ने लियो और बिल्कुल शांत ढंग से खुले रूप से आप लिखियो रचो और न सिर्फ लिखियो रचो बल्कि बिना छपायो आप सामने ले आया ये वास्ते घना रंग आपकी बात मैं लग सुनाला मैं चाहूं कि आप कहानियां में जी का एड़ा कोई अंश है जिका आपने बहुत चावा है वह अपने दर्शकों साथ है श्रोताओं साथ है आप साझा करो पर एक दो प्रश्न में हमारा आपके साथ मैं छोड़ दूं तो आप बात करता थका वह प्रश्न भी हमारा बिना जवाब दे दिया। एक तो है कि थोड़ा सा बनावटी बात थोड़ी सी ज्यादा है मैं सपोर्ट कर। दूसरी बात एक है कि शब्द वापरना अपने वास्ते जरूरी है जद के स्थानीय बिरा पर्यायवाची शब्द राजस्थानी में हिंदी में अपने शब्दकोश में उपलब्ध है। या मैं एक बात आ भी कहूँ कि अंग्रेजी शब्दारों माडानी राजस्थानीकरण करना की तो जरूरी है क्योंकि आपकी कहानी में जहाँ हाइट है एरिया है या मेंबरा है ऐसा शब्द आप बरते हैं मैं जानू आप है बिरो मैं सम्मान भी करूं पर एक आम पाठक के हैसियत से मैं आप पूछना चाहूँ कि आप प्रयोग क्यों करें और आप री कहानियां जी का चावा अंश पे आप सामने रखो। संतोष जी लाडे सर। जी मोनिका जी बिल्कुल सवाल आप करे हो मेरा जवाब देने की बिल्कुल मैं कोशिश करूं
पर बीसु पहली मैं धन्यवाद करना चाहूँ, आभार देना चाहूँ जितेंद्र निर्मोही सर हूँ। पिछला 3-4 सालों में फेसबुक के माध्यम से जुड़ी ही, एक बार जोधपुर में मुलाकात भी हुई और भी के बाद में लगोलग सर जितो प्रोत्साहन दियो लिखण वास्ते या कोई कार्यक्रम वास्ते या कोई भी हमारी किताबें दोनों पढ़ी सर की, सब वो पहली त्वरित प्रतिक्रिया आई, हाथों हाथ पढ़। और मारे वास्ते बहुत गर्व की बात है कि आप हमारा आगीवान माने तो जका नवोदित में लिख रहा हाँ तो मान लोगों ने तो सपोर्ट कर दिया है। और इन साथ ही अदर जो विमला मैडम जकी आबार बात करी, तो बिल्कुल आप किताब री कहानी आ रही बिल्कुल आत्मा ने पकड़ी हो और जकी मैं चीज कहना चाहवी वह चीज आप लाया हो। और ठहरोड़ी रात जकी कहानी री आप बात कराया, तो इन कहानी ने जो भी पाठक आम पाठक पढ़ी हो चाहे साहित्यकार पढ़ी हो, सब लोग इन्हें बहुत स्नेह दियो। और एक स्त्री मन ने जो रचन री और लिखन री जकी में एक छोटी सी कोशिश करी बस भाई ही इनके मायने। अब मैं कितनी सफल हुई मैंने आप लोगों का आशीर्वाद, शब्द आशीर्वाद मिल रही है। और बिनके अलावा रेखा मैडम, रेखा जी जकी आपरी किताब मते जकी टीप दी, मारे सिर माथे आपरी टीप, आप जकी भी आलोचनात्मक दृष्टि आप टिप्पणी दी, बिल्कुल आप लिखण वाला और पढ़न वाला दोनों रे लिखण की टाइम आप मानसिक जकी स्थिति में हो, जो चित्त आप स्थिति में हो भी हिसाब आप लिखा करो, पाठक अलग चित्त में पढ़िया करे। तो इनमें मैं कहना चाहूँ कि जबकि आप 1-2 कहानियां वास्ते मैंने कहो कि ये और एक एडवांस आप कोई चीज लिखी हो या संस्कृतियों थोड़ा सो अलग, तो मारो वो सोचना है कि जो आज की सच्चाई है, जो आज री वास्तविकता है, जो आज मैं देख रिया हाँ, मैं बार लिखने की कोशिश कर रही हूँ और ये चीज ने अपन नकार नहीं सका। अगर अपनी लेखनी में आज रो सच, आज रो वर्तमान री सच्चाई नहीं आई तो लिखनो व्यर्थ है। ठीक है, मैं संस्कृति परंपरा हर चीज ने माना और मैं बिल्कुल पारंपरिक तौर माते एक बहुत एड़ा माहौल में भी रहवा हाँ, पर फिर भी जो मैं आधुनिक समय देख रही हाँ या आधुनिक चीजा जकी मैं महसूस कर रही हाँ, सोशल मीडिया को जो प्रभाव देख रहा हाँ या आधुनिकता की दौड़ में जाता युवा युवतियां ने देख रहा हाँ, समाज को जो ढर्रो चेंज हो रही भी ने देख रहा हाँ, तो बा विषय माथे लिखनो मैंने जरूरी लाग्यो। मैं कोशिश करी कि मैं भी ने लिख पाऊं और आप भी ने पढ़ी भी ने सराही भी, आप आलोचनात्मक आपकी टिप भी दी और मैंने बहुत खुशी है कि आप री टिपू मैंने और आगे लिखण वास्ते और हूस बदी है, मैंने और हमारा लेखन में सुधार करने वास्ते मैंने सहयोग मिलसी। बहुत धन्यवाद मैडम। दूजवर कहानी री आप चर्चा करी और विमला मैडम भी कियो, और दूजवर कहानी वाकई में जब मैं लिखती ही, मैं कई बार फेसबुक ज्यादा यूज किया करूं अधिकतर, तो मैं दूजवर कहानी लिखती टाइम में बहुत अलग में ही कि मैंने बहुत अच्छी लगी है कहानी, मैं ये कहानी के साथ जीवे ही जब तक मैं ये कहानी ने खत्म करी मैंने कहानी बहुत ही अच्छी लगी। अब जो प्रश्न मोनिका जी आप करियो कि नया शब्दां प्रयोग, मारो वो मानना है कि जो आम बोलचाल की भाषा में आप लिखिया करा, आम बोलचाल की भाषा में जो आप बोलिया करा, बा अगर लेखनी में आवे तो बढ़िया है नहीं, बहुत इजी में, बहुत सरलता हूँ, बहुत सहज रूप हूँ। जो हमारी पहली किताब आई, पहली उपन्यास जो आयो, मैंने पाठकों को जो प्रतिक्रिया मिली ही कि आपरी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, क्योंकि जगह आम लोग पढ़िया, जगह रात दिन राजस्थानी नहीं पढ़िया करे, वे लोग हिंदी ज्यादा पढ़िया करे। पर वे जब हमारी किताब गई, हमारा आत्मीय लोगों करने गई, हमारा मित्रों करने गई, तो वे लोगों क्यों कि बहुत भाषा थोड़ी क्लिष्ट है तो बने शब्द खोदना पड़े, बने शब्द ने ढूंढना पड़े कि ये शब्द को कई मतलब निकल रहा है। मैंने फोन कर व्हाट्सएप कर पूछ रही है कि ये शब्द को कई मतलब। तो दूसरी किताब जब हमारी लिखन रही में तैयारी ही में लिखती ही बेटे हमारे दिमाग में एक चीज ही कि भाषा में इतनी सहज रखूं, शब्दों प्रयोग में इतना सहज रखूं कि अगर कोई भी पढ़ रही है और भी मैं वो सोचूं कि अगर आम आदमी, आम पाठक, हिंदी पढ़ने वाला आदमी राजस्थानी की किताब 1-2 सीटिंग में खत्म करी तो हमारे वास्ते तो कितनी अच्छी बात है कि राजस्थानी में पढ़ने में जुड़ रहा है, वे लोग राजस्थानी में आ रहा है। दूसरी, क्योंकि कहानियां जकी कहानियां रा जका पात्र जकी चीज ने निर्वाह करया, पात्रा रो जो व्यक्तित्व निर्वाह करयो, पात्रा रो जो रहन सहन या जो मैं बताऊं चाहवी
बी के अनुसार मैं शब्दाने लेवण की कोशिश करी। अब भी मैं इंग्लिश का शब्द भी आया है, भी मैं कटी कटी हिंदी का वाक्य भी आया है। तो हमारी सिर्फ सहज इतनी सी कोशिश रही है कि मैं पात्रों के अनुसार और एक सहजता लिख सकूं। हाँ, ये है, आप बिल्कुल सही बात है कि राजस्थानी रो हमारो शब्दकोश बहुत लूंठो है और हमारे राजस्थानी रे शब्दकोश रो कोई मुकाबलो नहीं है। पर आ बात भी सही है कि भी शब्दकोश कितना लोग वाकिफ है। हाँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैं भी शब्दकोश का शब्दाने किताबा में लावा, कहानियां में लावा, लिखण में लावा, गद्य में लावा, पद्य में लावा। पर फिर भी जितनी सहजता अगर मैं कोई चीज लिख और कोई आम पाठक, हिंदी रे पाठक रा या आज के जी पीढ़ी है जी इंग्लिश मीडियम स्कूलों जिक्का बच्चा निकल रहा है, सरकारी स्कूलों भी आजकल इंग्लिश मीडियम इंग्लिश माध्यम में हो रही है, तो बे बच्चा भी अगर बा कहानियां ने सहजता पढ़ बहु जुड़ सी तो ब्यूं बेसी और मारे वास्ते कई अच्छी बात हुई। बस मारो इतो ही प्रयास हो। एक पहलो प्रश्न आप करियो वो शायद मैं क्योंकि एरर आवे हो तो मैं सुन नहीं सकी, आप पाछा बताई जो। आप सबने कहानी संग्रह की अंतिम कहानी बहुत पसंद आई और मोनिका जी को भी आग्रह हो कि मैं अंतिम कहानी मु तो एक पैराग्राफ है, एक पेज है, वो मैंने पढ़ना ही चाहिए। तो हमारे वास्ते बहुत सौभाग्य की बात है और इन वास्ते मैं एक कहानी रो एक पैराग्राफ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। मृग नैनी री हसी धोरा माथे पसरियोड़ी चांदनी सागे एक मेघ हुईगी। ठंडी हवा सागे उनरी हसी री झंकार मने मन माई महसूस हुई। मैं अबोली इन छीण ने समोण ने बनायो राख्यो। आ टेम मारे सारू एक पारदर्शी सुपनो सो लखाव्यो। मैं मोई जोड़ो उनने सुनतो रियो। खैर मारे 80 कलीरा खरा काम लहंगारी चिलक सागे मैं मारे बडेरारी मरजाद ने संभालती सामी भीत माते सोने रे पानी री गड़ोड़ी फ्रेम माई मंड्योड़ी तस्वीर सु झांकती बिच्छू मूछिया वाले फोटो ने चितारती चितारती मारी आंखियां वाली रोस वाली आंखियां सु एक में घूमती नींद सु मिचगी। वापारो खड़ा उनरे चेहरा री लीलाड़ी रेखावा मुंडे सागे भींचीज गई। यूं लाग्यो जाने वा आपरे माई ने दब्योड़े किरोध सु आगे निकल गई है। कातीरे महीने री रात सितारा टंक्योड़ा हा। आभे रे सांवळे उजास सागे हड़को मोतिया आब चिलक्यो। चांदरी अब्रक झारती सी रात ने वा रोशन करती सी लखावे ही। उनरी आंखें बिचोड़ी ही। मुंडे माथे माथारी टेक लगाए वा सामी टेबल माथे पग राखने आपरे शरीर ने ढीलो छोड़ दियो। मैं उनरे बोलन ने उड़ीक तो सामी बैठो हो। दिन उगण सुकी पहला दारू इत्र पान री तीखी सुगंध सु मारी आंख खुली। मारे सामी 6 फुट रे डील डोल वालो मारे सु दुगड़ी उमर रो बींद आपरी लाल लाल डोरा तीरती आंखियां सु मने वासना री निर्जरा सु देख तो उभो हो। कांचली माई धक धक करतो मारो कालजो और भारी लहंगा माई मारे खानदान री मरजात एकर की तो थरथराएगी। मैं की समझती या बोलती इतनी देर माई तो शिकार माथे झपटतो भूखे शेर जो वो मारे माथे कूद गयो। वो मने जिनावर जड़ी कठोरता और हिसकता सु की छीणा माई ही घायल करने छोड़ दी। वहां छीणारी पीड़ और डर ने आज भी मैं शब्दां सु नहीं बताई सकूं। की छीण मृगनयनी फेरू डबी पछे पग भेड़ा करती बोली मारी कमड़ी साथला रे नीचे दबाई देने वो मारी देर असगा अध खिलिया फूला ने रगड़ मसलने मुंडेरी लाड़ा सु मारो चेहरो भर दियो। मैं उन घड़ी बाको फाड़ने चिल्लाई नहीं सकी। मने ठा हो कि इन घड़ी कोई मने बचावन ने नहीं आवेलो। लुगाई बननो इतो सोरो नहीं हो। आज मैं ही माँ नानी दादी पड़दादी रे उन परंपरा री लुगाई री रेख मते आएगी ही और मने ही रेख री इन मर्जाद ने निभावनो पड़ेला। दरदरी काली घाटी पार करता थका मैं हेली रे नीचे आंगणे माई दारू रे गिलासा री टंकारा सागे मंगलियारा गायोड़ा वीरे और दरदरा मने गीत सुनी जा। पण मने जे कोई उन टेम दर्द रो अर्थ पूछतो तो मारे वास्ते वो पूरो बदल गयो हो। एक बात मोनिका जी आप कही कि जब आप बोल्ड लिखणो शुरू करो, जब आप लिखण में थोड़ी छूट लो तो अधिकतर होया करे कि आपरे व्यक्तित्व आपरी लेखनी ने मिलावन की कोशिश करया करे। तो
इन वास्ते आई कहूँ कि आ वाकई में एक विडम्बना है और बहुत बड़ी विडम्बना है और ई चीज रो सामनो तो माने करनो पड़सी और बिल्कुल करनो पड़सी। ठीक है, सबरा सोच है, सबरा विचार है, पर अगर भाई चीज ने सोच में कदम रोक लेता या मारू पहली जकी लुगाया ही जकी स्त्रियां ही जकी आज तक माने वो समय दियो है बारी खेचलो जकी स्थिति में आज मैं लोग पहुंचिया, अगर मैं ये सोचने डर बैठ जावा तो मारे बाद वाली पीढ़ी माने जरूर दोष देसी कि आप भी टाइम क्यों रुकिया। तो रुकनो नहीं है, विडम्बना जरूर है, पर कोई फर्क नहीं पड़े। और जो हमारी कहानियां मैं वो कहना चाहूँ कि जबकि मैं पहल पोतिया बात की कि जूण सु जूझती आधी दुनिया रे नाव हमारी ये कहानियां है। तो बिल्कुल मैं हमारी जूण जूझ रही हाँ, स्त्री पात्र हमारा प्रिय पात्र रिया करे, स्त्री हूँ, स्त्री मन रखा करूं, तो आ विडम्बना है, पर जरूर समय के अनुसार बदलाव भी आ रही है और बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है और आशा है और विश्वास भी है कि मैं ये बदलाव ने बहुत आगे लेट जाऊंगा। बाकी आप कोई के विचारा ने नहीं बदल सको, पर जरूर आप काम एड़ा कर सको, आप लेखन एड़ो कर सको कि आने वाले टाइम में आपरी जका लोग जकी चीज आ कहवे या व्यक्तित्व ने मिला वह गलत साबित हुए। कोई जरूरी नहीं कि आप जो लिख रहे हो वो आपरे व्यक्तित्व के साथ हुए। देखियो भलो कल्पना अनुभव आसपास का पात्र ये सब चीजें लिखने में आया करे और मैं भी वही चीज करने की कोशिश करी हूँ। समय है तो अगर मैं एक दो कहानियां पढ़ सकूं जी। कोई एक दो मिनट में आप अपनी बात रख सको। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारी कहानी टूटियो कहानी जबकि रेखा मैडम भी की होगी बहुत, और वह वाकई हमारे दिल के बहुत करीब कहानी है और इन कहानी ने पूरे राजस्थान की एक प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान भी मिलियो हो और मैंने एक कथाकार कहानीकार के रूप में स्थापित करने में इन कहानी रो बहुत बड़ा हाथ हो। इन एक छोटो सो अंश में आप लोगों ने सुनाना चाहूं कि आधी रात हुईगी पण कोई री आंख में नींद नेड़ी को नहीं, जाने कोई अजब नशो सेंग लुगाया रे माथे चढ़ गयो हो। उत्तेजना हांसी ठिठोली सिस्कारियां सु घर आंगन रे खुणे खुणे माई मद बरसे हो। मोटियार बनियोड़ी लुगाया अबे मर्दा जिया ही बाकी लुगाया सु देहिक छेड़छाड़ पर उतर आई ही। नकली मूछा पर ताव देवती जाने वे आज री रात लुगाई रे जमारे सु निकल मरद बननो चाहती ही। दबायोड़ी कुचलियोड़ी सेंग अबकाया आज वे बिसार ने आपरी मन माफिक रात ने जीवनो चावे ही। आपरे गीत गालिया री आड़ माई आपरे मन री हर वा बात करण लेवनी चावे ही जकी के वे आम दिना माई नहीं कह सके। देहिक सुख हो या मानसिक सुख आ गीत गालिया टूटियरी रसम री आड़ माई वे आपरी इच्छावां पूरी कर लेवनी चाहती ही। गालियां गावती रो नेक भी वसूल लो सागे सागे ही चलू हो। इन सागे ही बिल्कुल धन्यवाद और आभार एक बार पोजू प्रभा खेतान फाउंडेशन ग्रासरूट मीडिया प्रमोद शर्मा जी, मोनिका जी, विमला जी, रेखा जी, आप बहुत बहुत आभार। आज हमारा बहुत बड़ो सौभाग्य है कि इन कार्यक्रम में हमारी किताब रो विमोचन हो है, पोथी री चर्चा हुई है और हमारे वास्ते आप बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मोनिका जी बहुत बहुत आभार संतोष जी, आपकी बात बहुत शांत। प्रमोद जी 2 मिनट मैं भी लेऊंगा आभार। एक तो सबसे मोटी बात है कि आपकी कहानियां में जिका चरित्र आजू बाजू रहा है, असोड़े पसोड़े रहा है और कई चित्र सामने खड़े हो जाए, कई पात्र आपके सामने आंखें सामने आ जाए कि अच्छा वो फलाना मिलता हो। दूसरी बात आप जी की बढ़िया बात कही कि आपने विचार पर दृढ़ आदत है कि भाई चरित्र कर आपकी कहानियां मैंने पात्र देख सी। पर मैं इन मंच के माध्यम से कहना चाहूँ कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता रे बीच वाली जी बारीक जी लाइन है, बिने आपने थोड़ा सो ध्यान रखना पड़ेगा। पर आप प्रयास बहुत सराहन जो के गिरबे जो के घना घना रंगे आपने। और एक लाइन में आप कहूँ, आप 2 अंश पढ़े को नहीं, मैंने बहुत पसंद है। प्रमोद जी और विमला दीदी और रेखा जी भी हमारी बात से सहमत होगा कि चांद रो जी को खूबसूरत प्रयोग, आप व्यंजनात्मक प्रयोग आपकी कहानियां में करो, खास तौर से आखिरी कहानी में करो है। मेरा 2-3 अंश तो आप पढ़ दिया। एक बात मैं कहनी चाहूँ कि चांद खिल भांत दुख रो प्रतीक भी बन सके। आप लिखो कि छिण माए चांदरी धवलता लाश माते नाख्योड़े धोड़े खापन जेड़ी लागन लागी।
आ लाइन बिल्कुल कालजे में रूमटा खड़ा हो गया, हमारे आंसू भी आ गया। तो आप लगातार लिख रहा हो। संगीता सेठी जी अपने साथ जुड़े रहा, प्रतिमा पुलक जी है, ओम नागर जी भी है, आप जी का भी लोग जुड़ा हो, आप सब मैं धन्यवाद कहूँ। और एक बात कहनी चाहूँ चालता चालता, मैं प्रमोद जी ने नहीं तो धन्यवाद ज्ञापन चाहूँ कि साहित्य समाज री आरसी है और इन्हें चमकार राखणु, इन्हें उजड़ो राखणु हर साहित्यकारो, हर सरस्वती पुत्र रो फर्ज भी है, कर्म भी है और वीरो धर्म भी है। और मैंने बहुत खुशी है कि राजस्थानी राजी का लिखा रहा है, सगली भाषा वाला लिखा रहा, आप वो धर्म चौकी तरह से निभा रहा है। मैं राजस्थानी ने अंडरलाइन वास्ते करूं क्योंकि मैं हमारी मान्यता सारू भी जय संघर्ष कर रहे हैं। और संतोष जी, आप की कहानियां जी की है, राजस्थानी भाषा पर जी का लोग आंगली उठावे, जी का प्रश्न उठावे, तो गांव छात्रों जबरदस्त पदुत्तर है। और आप यही लगोलग लिखता रहो, ऐडी कामना है। मैं धन्यवाद मारी तरफ से करूं प्रमोद जी ग्राउंड से पहला, आखिर ने प्रभा केतान फाउंडेशन ने, जितेंद्र जी निर्मोही जी ने, प्रमोद शर्मा जी ने और ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन ने कि आप आपदा ने अवसर की कर बनाया जावे। इन कोरोना काल में जब घर से निकलना मुश्किल हो, वर्चुअल मंच माथे वहां लोगों ने झगड़ा ने ग्लोबल कर दिया। आज दूर दूर से बैठा लोग आपकी बात कह रही है, सुन रहा है। अगर वो फिजिकल कार्यक्रम होता तो शायद 2 या 4 लोग मामा से कोई पूछता, आप अपनी मजबूरी चलते पर वो आपदा ने अवसर बनायो। इनो तकनीक रो सकारात्मक और सही प्रयोग करो, इन वास्ते आप सगला ने घना घना रही घना घना धन्यवाद। मैं वर्चुअल मंच सूपू माइक्रोफोन सूपू प्रमोद जी ने। जय राजस्थानी। हुकुम अनम्यूट करो आप। गलती रहेगी हमारा साहब, तकनीकी थोड़ी सी। प्रभा खेतान फाउंडेशन को मैं तो जब भी आखिर कार्यक्रम हुआ है, मैं तो बहुत मन से वहाँ को आभार व्यक्त करूं कि मैं 5 साल पहले जेएलएफ में बैठे संदीप जी के साथ, और ये विचार आयो कि आप क्षेत्रीय भाषाओं ने लेर कोई शुरू करा, तो आखिर शुरू होयो। और ज्यां मोनिका जी कहो कि कोरोना जो है ना, यो आपदा ने जे अवसर में बदलियो। पिछले 4-5 महीना पहले मीटिंग में मैं बैठ वर्चुअल मीटिंग में बातचीत हुई कि आप और कई कर सकन, तो ध्यान आई कि आप जो नई किताबें आवे को लोकार्पण राख सका वर्चुअल। तो अब जो अगले महीने से मैं कोशिश करांगा कि आखिर जो है ना आईटीसी राजपूताना में वापस भी रूप में जो मैं कर रहा था मैं ही कर सका। पर यो जो पुस्तक को लोकार्पण है, यो तो मैं आभासी दुनिया पर रखांगा बराबर हर महीने। ये मैं तय करी है कि जो भी नई पुस्तक आवेगी भी को आप यहीं पर लोकार्पण रखांगा। और मेरी कोशिश रहे कि जब भी कोई लेखक की पुस्तक हुए तो आप पूरे राजस्थान से लेख का न जोड़ा, ताकि जहाँ मोनिका जी कही आप लोग भी बाता में कही कि माने भी हर बार आखिर में कोई न कोई पाठक या श्रोता एक प्रश्न जरूर पूछ लेवे कि साहब या राजस्थानी कौन सी, या जोधपुर में बोले बा, या बीकानेर में बोले बा, या जयपुर में बोले ढूंढाड़ी या हाड़ोती। तो मैं को जवाब में खाली यही देवा कि देखो राजस्थान के चारों मेर का लेखक बैठा है और सब बोल रहा है और आपस में सुन रहा है, एक दूसरे की बात समझ रहा है, तो यही राजस्थानी है। तो जब भी शासकीय न मान्यता मिलेगी तो निश्चित रूप से वो जो एक मानकीकरण है वो अपना आप ही हो जाएगा। वह में कोई बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो सलूम्बर से है विमला जी, और भीलवाड़ा से रेखा जी है, संतोष जी है वे जोधपुर से है, मोनिका जी बीकानेर से है, और मैं शेखावाटी झुंझुनू को रहवाड़ू है ना। और मान लो आज यदि जितेंद्र जी जुड़ता कोटा से तो वे हाड़ौती का होता। तो आप सब जना बोल रहे हैं और एक दूसरे की बात बिल्कुल भी अर्थ में समझ रहे हैं, जी अर्थ में वक्ता बोल रहे है, तो यार राजस्थानी है। अब ठीक है, देशज शब्द तो थोड़ा बहुत भिन्न हो का एक दूसरे से, बाकी कोई आपस की मारी कोई विद्वेष नहीं है आपस में, जहाँ सहजता से मैं वे शब्दान आपस में धीरे धीरे काम लेने लग जाऊंगा। तो आज के इस अवसर पर मैं पहले भी कार्यक्रम में ही बात को निवेदन कर चुकी हूँ कि आपकी निगाह में जो भी नई किताब आवे, जो नई किताब छपर आई हुए, उसके हमारी निगाह से वंचित रह जा। पर आपसे मैं जितना भी ये कार्यक्रम ने सुन रहा भी है
देख रहा है वास्तव में एक बार फिर करबद्ध निवेदन करूं कि आपकी निगाह में जो भी आप पुस्तक आवे भाई माने जरूर माने सूचना देवे, तो मैं कोशिश करांगा कि बी पर लोकार्पण और बी पर पुस्तक चर्चा में करा। एक निवेदन और मैं करूं कि कुछ लेखका की आर्थिक समस्या भी रहे कि वो लिख तो ली लेकिन पुस्तक छपाने री भी की सामर्थ्य नहीं है, या हमारी निगाह में आई है कुछ लेखक का है कि बहुत आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं है कि वे आपकी पुस्तक छपा सके। तो आपकी निगाह में यहाँ को भी कोई मामलो आवे तो जरूर मने संदेश भेज सको, या मेरा फ़ोन नंबर लगभग लोगों का है तो आप मैंने सूचित करो, तो मैं कोशिश करूँगा कि बाकी मैं थोड़ी आर्थिक मदद भी कर सका, ताकि यहाँ ना हो कि कोई बहुत बढ़िया लिखेड़ी चीज़ है बा आपने पढ़बा से आप वंचित रह जावा। तो अपनी निगाह में बस सब कुछ आनी चाहिए। आज ही व्यस्त समय में आप सब लोग जुड़िया और इतना श्रोता हमारे आखिर ने देख रहा है आखिर पोथी ने, तो मैं आप लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं प्रभा केतान फाउंडेशन को, ग्रास रूट मीडिया को, ITC राजपूताना, श्री सीमेंट सब बेड़ा हो रही हो कार्यक्रम आप 2016 से शुरू करो और आज ही मंजिल पर हाँ कि आप यहीं पर गर्व कर सका हाँ। और आपने राजस्थानी रो कार्यक्रम शुरू होने के पीछे ही पूरे भारत में जो क्षेत्रीय भाषावां है बन लेर जे आप एक इंट्रो को मैं शुरू में वीडियो चलाए हम देखे होगो कि भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती और पंजाबी, छत्तीसगढ़ी, तो ये अन्य भाषाओं में भी आखिर नाम से ही वो कार्यक्रम चाले। पटना में चाले, अमृतसर में चाले, रायपुर में है, पुणे में है, बेंगलोर में है और अभी रायपुर शुरू हुआ है। तो आपा बाके लिए एक तरह से के बोले बने कि मशाल लेर सबसे आगे चालना आला हाँ। तो आपा जो भी जहाँ भी आप आखिर पोथी शुरू करी है तो प्रभा केतान फाउंडेशन के कार्यक्रम में पूरे भारत में इनमें इनकी कॉपी कर सका और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी मैंने कर सका। तो एक बार फिर मैं हृदय से आप सबको आभार व्यक्त करूं जितना लोग भी आपने साथ जुड़िया। संतोष जी को खास करके कि भी है कि पुस्तक लिखी कि कायारी कड़जड़ ऐसी है कि यहाँ की जो कहानियाँ है एक साथ जो है वो गाय है एक साथ चर ले बोलो सारो और फिर बैठी जुगाड़ी करती रहे, तो अतरी कहानियाँ है कि एक साथ पढ़ दिन जुगाड़ी कर भी को आनंद ले सका। तो वास्तव में जो गाय या भैंस जो भी खार आपको जुगाड़ी करे वे भोजन को आनंद लेवे, 2 बार, एक बार खा लेवे और फिर धीरे धीरे बैठा जुगाड़ी करता रहे। तो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप और इतनी सशक्त है। और जहाँ आप सब चूंकि आपकी एक आपत्ति रही मने भी बाद में ध्यान आयो कि प्रतिनिधि स्वरूप कोई पुरुष ने जरूर राखना चाहे हो जो वो पुरुष मन ने ले रही कहानियाँ की समीक्षा कर तो आगे से या आपकी बिल्कुल निगाह रखा ला कि जब भी पुरुष की कोई कहानी संग्रह या कोई पुस्तक समीक्षा रखा तो एक स्त्री मन भी मैं जरूर में रखा, और यदि स्त्री की लिखेड़ी कहानी है तो मैं पुरुष मन ने भी प्रतिनिधि में देवा, यो बिल्कुल आप हमारे ध्यान में ले आया। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि यह बात जरूर रहे। और जितेंद्र जी को भी, जितेंद्र जी कोई बहुत प्रेमी है हमारा, बराबर में बात से संवाद रखूँ, आप सबसे भी बातचीत अपनी होती रहे लगातार। तो आप बिना संकोच के आपके कोई भी आखिर ना आप और अच्छो कर सका इस बारे में आप कोई भी सुझाव जो सुन रहा है वे लोग भी बिल्कुल बिना संकोच के दे सके, क्योंकि यो काम में भगवान रो काम मान रही कर रहा, मैं तो निमित्त मात्र हाँ। ईश्वर चाहे तो वो कोई ने भी निमित्त बना ले तो हमारी तो कोई बात ही नहीं है, वो जिन्हें चाहे बने यो श्रेय मिल जाता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितना लोग जुड़िया, आपको हृदय से एक बार फिर आभार करूं। नमस्कार। आखर अपनी भाषा अपना लोग।